न वै वाचो न चक्षुंहि न श्रोत्राणि न मनागंसित्याचक्षते प्राणा इत्येव आचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति। इसे श्रुति यह वचन को कह रही है कि भाई वाणी लोक में इन समस्त इंद्रियों को, जो शास्त्रवेत्ता पुरुष लोग हैं वो वाणी को वाणी नहीं कहते हैं, उसको प्राण शब्द से कहते हैं। चक्षु को भी प्राण शब्द से, श्रोत्र को भी, मन को भी, और समस्त इंद्रियों को प्राणः इत्येव आचक्षते, प्राणः ऐसा ही कहा करते हैं। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति। वाकई में जो है ये सभी के सभी प्राण ही है, इंद्रिय समुदाय प्राण ही है। श्रुते इदम वचो युक्तम, श्रुति का यह वचन अत्यंत युक्त है। क्या? इदम वागादिभिः मुख्यम प्राणम प्रति अभिहितम यस्मात् न वै लोके वाचो न चक्षुंश्च न श्रोत्रं न मनांसि। क्योंकि जो है इदम मुख्यम प्राणम, ये जो मुख्य प्राण है उसी के प्रति वाणी आदियों ने कह दिया वागादिभिर प्रत्यभिहितम, जो हमारे अंदर वशिष्ठत्व है वो आप ही हैं, ऐसे कह दिया ना उन्होंने, प्रत्यभिधान कर दिया। अतएव क्या है, ये सारा गुणों से संबंध कौन होगा? प्राण ही है, तत्त इंद्रिय नहीं है। यस्मात्, क्योंकि जो है न वै लोके वचो न चक्षुंश्च न श्रोत्रं न मनांसि वागादि करणानि आचक्षते। इसलिए वागादि करणों को लोग यही कहते हैं, जो विद्वान पुरुष लोग है ये वाणी वाणी नहीं है, चक्षु चक्षु नहीं, श्रोत्र नहीं, मन मन नहीं है, वास्तव में सब प्राण की महिमा है। लौकिका आगमज्ञावा, लौकिक हो चाहे आगमज्ञ हो, जो रहस्य को जाने वाले हैं वो कभी इन करणों को करणों से दृष्टि से नहीं कहते हैं। किंदरे, और क्या कहते हैं? प्राण इत्येव आचक्षते, ये कहते कि भाई सब प्राण ही है, ऐसे कहते। कथयन्ति आचक्षते का यस्मात् प्राण ही एव एतानि सर्वाणि वागादि कर्ण जातानि भवति, जिसलिए प्राण ही ये समस्त वागादि कर्ण जात जो है वह प्राण ही हुआ है। प्राणी विविध रूपेण क्रियाशील हो रखा है। अतो मुख्यम प्राणम प्रति अनुरूपमेव वागादिभिर उक्तम, इसलिए मुख्य प्राण के प्रति ये जो वागादि अंदर कथन है, जो हमारे अंदर वशिष्ठत्व है वही आपका वशिष्ठत्व इत्यादि वह उचित ही है। प्रगणार्थम उपसंजिहीर्षति, अब प्रगणार्थ को उपसंहार करने की इच्छा से भी ये बात कह दिया जाता है। क्या विचार आरंभ किया जाता है? समस्त प्रकरण का अर्थ को उपसंहार करने की इच्छा से अविचार आरंभ होता है। ननु कथमिदं युक्तम चेत्रावंत इव पुरुषा अहम सृष्टता ये विवदंतो अन्योन स्पर्धेरनिधि। ये बात कैसे युक्त हो सकता है कि ये सब जड़ीभूत इंद्रियां जड़ात्मक हैं, है या नहीं, और वे चेतनवान पुरुषों के समान अप्राय श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा करें, ये बात तो बन नहीं सकता है। नहीं चक्षुरादिनाम वाचम प्रत्याख्याय प्रत्येकम बोधनम संभवति, एक वाणी को छोड़ करके बाकी चक्षुरादि तो बोल ही नहीं सकते। वाचम प्रत्याख्याय चक्षुरादि नाम प्रत्येकम बोधनम में न संभवती, वो बोल कहां सकते हैं? कि आंख बोलने लगेगी क्या? कान बोलने लगेंगे? फिर तो हालत खराब हो जाएगा, सारी तरह बोलने लग जाए तो इसलिए ये बात आपका युक्ति युक्त नहीं महसूस होता। पूर्व पक्ष कहना है इतना ही नहीं, और वाणी आदि वाणियों ने क्या किया? यहां से चले गए, निकल गए, ये बात कैसे घटेगा? तथा आपको जो जड़ तत्व कहीं आता जाता है क्या? चेतनवान पुरुषों के समान देहात अपगमो, तथा अपगमो देहात पुनः प्रवेश, फिर उनका प्रवेश भी घर जाना। आदमी के समान घर से निकल गया बाहर, फिर घर के अंदर आ गया, वैसे इंद्रियां भी अब गई और आई, ये बात तो बनती नहीं। और ब्रह्मा जी तक पहुंच गए, प्रजापति के पास ब्रह्मगमनम प्राण स्तुतिर्वा, और अंत में प्राण की स्तुति करने लग गए। ये सारी बातें न उपपद्यते, ऐसा तन्वय होगा। तब जवाब देते हैं तत्र अग्न्यादि चेत्रावत देवताधिष्ठितत्वात् वागादिनाम चेत्रावत्तम ताव सिद्धम
आगमदा। श्रुतियों से बात सिद्ध हो गया ज्योतिराद्यधिकरण न्याय है। यहाँ ज्योतिराद्यधिकरण न्याय, ज्योतिराद्यधिकरण 2, 4, 14 से 16 तक का विचार है। ब्रह्मसूत्र के 2, 4, 14 से 16। ये जितने भी शब्द हैं ये सब वास्तव में देवता है। तत्अभिमानी देवता को लेना चाहिए। वो देवता तो बोल सकते हैं, तो चेतनवान पुरुष है ही देवता, अधिक तो बोलेंगे। वो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। सो जितने भी यहाँ व्यवहार हुआ है इस कथा में कहीं भी कोई दोष नहीं रह जाता है देवता मानने में। तो अग्नि देवता जो चेतनवान है, चेतनवद देवता, चेतनावद देवता अधिष्ठित, उनसे अधिष्ठित होने के नाते वागादियों के अंदर भी चेतनावत्व का व्यवहार और उनका बोलना, आना, जाना, सब कुछ उसके स्तुति तक के सारा व्यवहार भी संभव है। तावत सिद्धम आगमता, श्रुति से यह बात सिद्ध। लेकिन तार्किक लोगों के साथ तो विरोध है। तार्किक का समय विरोध है। चेत वही व्याख्या करेंगे चेत की। पहले देह एकस्मिन् अनेक चेतनावत्ते, क्यों? यदि ये सब चेतनवान है तब देवता वाघादि भी चेतनवान हो गए तो अनेक चेतनवान हो गया। एक शरीर के अंदर अनेक चेतनवान होना युक्त नहीं हो, क्योंकि आपस में लड़ जाएंगे या नहीं। एक कहेगा हम चलेंगे, दूसरा कहेगा हम बैठेंगे, तो कैसे होगा? दोनों पर आपस में लड़ जाएंगे। एक हाथ कहेगा मैं खाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं खाने नहीं दूंगा, तो खाना कैसे खाओगे? फिर तो मुसीबत हो जाएगी ना, अनेक चेतनवान मानोगे तो। इसे तार्किकों का कहना है ये सब चेतनवान है नहीं। जिस प्रकार से रथ को सारथी चला रहा है वैसे एक चेतनवान बैठ करके पूरा रथ रूप अनेक अवयवों वाला है, वहाँ अनेक कर्ण साधन भी है ना, उसमें चक्र भी है, ये है, वह है, सबको ठीक ठाक संभाले हुए चल रहा है। कितना आज के तो कारें आ गई हैं दुनिया भर की, ऐसे ऐसे बटन सिस्टम वाले कि बहुत दिमाग लगाने का रखना पड़ता है। थोड़ा सा इधर उधर एक बटन गलत दब गया तो बस गया, छुट्टी। ये बटन गलत दबा दिए आप तो गए, शायद सबको लेके जाओगे। एरोप्लेन वगैरह तो कहना ही क्या, पूरे बड़ा लंबा चौड़ा उसमें रहता है, सैकड़ों मीटर, सैकड़ों बटन, सब देखते रहना पड़ता है। कहाँ से आंधी तूफान आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब दिखाते रहता है। आगे अब टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, उसी हिसाब से कितना स्पीड चलना है, नहीं चलना है। आगे कोई पक्षी उड़ रहा है, बाज वगैरह, वो भी दिखा देता है अंदर मीटर में। और सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक का भी ध्यान इधर से उधर, आंख इधर उधर हो गया तो गए हो। प्लेन जाएगा और 500-600 भी गए साथ में। कितने ऐसे 6-6 लोग बैठे रहते हैं, पीछे से 2 खड़े भी रहते हैं। आप इधर देखकर तो उधर देखेगा, उसको कितना तेज खोपड़ी होना चाहिए। आपको भी ध्यान रखना आप कहाँ देख रहे हैं, उसी हिसाब से दूसरी दिशा में देख भी लेता है मेट्रो में। आप उस दिशा का देख रहे तो इस दिशा का देख लेते। पीछे जो सुपरवाइजर, क्रू सुपरवाइजर जो होता है, तो इतना उनकी भी खोपड़ी। हाँ, और उससे पीछे जो है फिर वहां रहने वाला एरोड्रोम में बैठा हुआ है रडार पे, वो देख रहा कहाँ जा रही है गाड़ी, उसे दिखता है कहाँ जा रहा है, किस दिशा में और जा रहा है, गलत जा रहा है, सही जा रहा है। वो यहाँ से भी निर्देश देता है, अरे कहाँ सो रहे हो भाई, उधर वो होने जा रहा, बांध जा रहा है, इस तरफ से इधर से घुमाओ, बोलेगा यहाँ से आदेश देगा। तो वो भी 24 घंटा सदर वहां भी जो भी बैठे है ड्यूटी पे। बड़ा इसमें गजब की लीला है ना उसमें। लेकिन एक आदमी बैठ के सारा काम करा ले। जितना बड़ा संसार उतनी ही ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन है तो नियंत्रण चेतनवान से सब जड़ तत्वों का नियंत्रण हो रहा है। वैसे एक चेतनवान होनी चाहिए और सगल जड़ होता है, इंद्रियों को नियंत्रण करके चला रहा है, ऐसे मानना ज्यादा उचित है। अनेक चेतनवान मानने से सारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं कहना। ईश्वर से निमित्त कारणत्व, ईश्वर के अंदर निमित्त कारण हमने स्वीकार किया हुआ है। ये तावत ईश्वरम अभिगच्छन्ति, पहले उन तार्किकों को जो दृष्टिकोण से जवाब दिया जा रहा है जो तार्किक ईश्वर को मानते, लेकिन उनके ईश्वर और हमारे मानने ईश्वर में दोनों में बहुत अंतर भी बता देंगे। यहाँ भी ये तावत ईश्वरम अभिगच्छन्ति तार्किकाः ते मनादि कार्यकरणानाम आध्यात्मिकानाम बाह्यानां च पृथिव्यादीनाम ईश्वराधिष्ठितानाम एव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति रथादिवत्। क्योंकि उन्हीं के दृष्टांत रथादिवत दृष्टांत देकर उन्हीं को कह दिया
कि वो लोग क्या मानते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले तार्किक भी हैं, उनका कहना मन आदि कार्यकरण जो आध्यात्मिक संघात है और पृथ्वी आदि जो भौतिक बाहर के जो संघात है, वो दोनों चीजों को ईश्वर से अधिष्ठित होने के कारण से नियमित रूप से प्रवृत्ति वो मानते हैं। अतः उनका कहना ग्रहों का आपस में टकराव नहीं होता, कोई नहीं होता, सब ढंग से चल रहा है, ईश्वर से धारित है और ईश्वर से नियमित। लेकिन नच अस्माविर, लेकिन हम लोग उनके जैसा नहीं मानते। हम तो इन सकल इंद्रियों को भी अपना अपना अलग देवता मानते, अग्नि आदि सैकड़ों देवता मानते। उन देवताओं से सारा काम चल रहा है, अगर भी अवसर कोई विरोध में नहीं होगा। क्यों कहते हैं अग्नियादि अस्माभि अग्नियादिया चेतनावत्यो भी देवता अध्यात्म कर्तृयो भूत्रियो अभ्युगम्यन्ते न अभ्युगम्यन्ते। हम उसको कर्ता भोक्ता मानते नहीं। ये बात आ रही है ना वहां पर प्रधान में भी आप देख रहे हैं धृतवाला की अग्नि देवताओं को ही कर्ता भोक्ता मानना चाह रहा है। हमारा सिद्धांत क्या है, ये देवता करता भी नहीं भोगता भी नहीं है, तो अनुग्राहक है। प्राण का संचरण हो रहा है, वो अनुग्रह कर दिया, अनुग्रह करने के कारण से उस आपको ग्रहण हो रहा है। कोई करता होते तब तो समस्या जरूर है, या भोगता होते तो भी समस्या खड़ी हो जाती, लेकिन ना हम उनको कर्ता मानते ना भोगता। इनको अग्नि आदि देवता जो कर्णाभिमानी और अनुग्राहक देवता है। अग्नियाद्या चेतनावत्योपि देवता बहुवचन प्रकृति, इसलिए चेतनावत्या देवता अग्नियाद्या अध्यात्म कर्तृयो भोक्तृयो न विगम्यते। इसको अध्यात्म के प्रति न कर्ता हम मानते हैं, न इसको भोक्ता। फिर क्या मानते हो जी, किंतुर्री कार्य करणवदीनाम हितासाम प्राणिक देवता भेदानाम। वो क्या है, ये जो कार्य करणवती नाम तासाम देवता नाम प्राणिक देवता प्राणिक देवता अभेदाना। वो जो उल्टा लग गया तो उसे लगता है वो हो गया, डिस्चार्ज हो गया। उल्टा है, पहले उल्टा लगा था ना इसमें, चार्जिंग नहीं होगा रात को लाइट उसमें कहते हैं कि देखो कि हम लोग तो उसको मानते हैं, और क्या मानते हो, कहते कार्य करणवती नाम हितासाम देवता नाम, कार्य करणाभिमानी और अनुग्राहक उन देवताओं का प्राण रूपी एक देवता के साथ अभेद हो गया है। प्राणिक देवता अभेदा नाम अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भेद कोटि विकल्पानाम अध्यक्षता मात्रेण नियंता ईश्वरो अभिगम्यते। जो कि अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म ऐसा भेद कोटि भेद के माध्यम से विकल्पित इन देवताओं का अध्यक्षता मात्र से नियंता हम ईश्वर को मानते हैं, नहीं सही अकर्ण। इसलिए उस ईश्वर को कोई कर्णों की अपेक्षा नहीं। श्रुति भी कह रही है अपाणिपादो जवनो गृहीता
पश्यत चक्षुष शृणोत्य कर्णः इत्यादि मंत्र वर्णात्। इत्यादि मंत्र वर्ण में ये बात स्पष्ट कहा है कि भाई अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, और पाणिपाद से रहित है और जो है होते हुए भी वो बड़े तेज से भागता है बिना पैर का, और बड़ा आसानी से पकड़ लेता है बिना हाथ का, बिना आंख का देखता है और बिना कान का सुनता है। इतने श्रुति प्रमाण है, बिना कर्णों का सत्ता मात्र से ही वो नियंता बन गया है, नियामक बन गया। ये उसकी विलक्षण सामर्थ्य ईश्वर का। इत्यादि मंत्र। हिरण्यगर्भम पश्यत जायमानम हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम इत्यादि श्वेता श्रुतिरीयाः पठन्ति। भोक्ता कर्मफल संबंधी देहे तद विलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः। और भोक्ता कौन है फिर? कर्ता भोक्ता तब कहेंगे कर्मफल का जो संबंधी है इस देह के अंदर विराजमान वह हिरण्यगर्भ रूपा ईश्वर और देवता, और देवताओं से अभिन्न हुआ जो प्राण रूपी देवता, उन सब से विलक्षण है जीव नाम का चीज। ये आगे हम और स्पष्ट कहेंगे। वागादिनांच यह संवाद कल्पितो विदुषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। वागादियों नाम चाहिए संवाद कल्पिता, वागादियों का यहाँ संवाद जो ना कल्पना किया गया है। विदुषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राश्चित श्रेष्ठता निर्धारणार्थम। विद्वान पुरुषों के दृष्टिकोण में अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से प्राण की श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए श्रुति ने एतार संवाद की परिकल्पना की है। जैसे इस लोक में देखा जाता है था लोके पुरुषाः अन्योन्यम आत्मन श्रेष्ठता विवदमानाः कंचित गुण विशेषाभिज्ञम पृच्छन्ति कौन श्रेष्ठ गुण रीति। जैसे इस लोक में भी देखने को मिलता है, जब अनेक पुरुष लोग इकट्ठा हुए और आपस में जो है अपनी अपनी श्रेष्ठता पर विवाद करने लगते हैं, तब वे लोग क्या करेंगे? कोई न कोई ऐसा पुरुष के पास जाएंगे जो सकल गुण विशेषों का अभिज्ञ ज्ञाता है, और उनसे पूछते हैं आप निर्णय कीजिए हम लोगों में श्रेष्ठ कौन है। गुणों के वजह से, गुणों के कारण से श्रेष्ठता किसमें वाकई में है, ये आप सिद्ध करके बताएं। तेन उक्ता एकैकशः, एक ताला विषकार नहीं है, एकैकशः तेन उक्ता, उसके द्वारा कहा जाता है क्या? अरे भाई एक एक करके आप ऐसे काम कीजिए जिससे ये न अधः कार्यम साधितुम उद्यच्छता, ये न अधः कार्यम साधिते स वह श्रेष्ठा। जब आप लोगों में से जो कोई भी व्यक्ति वह निश्चित कार्य को करने के लिए उद्यमन करेंगे, और जब आप ये जान लीजिएगा जिस व्यक्ति के द्वारा वह कार्य सिद्ध किया जाता है वही व्यक्ति को श्रेष्ठ समझना। ऐसे लोक व्यवहार में भी कहा प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करो, और जब प्रयास करने के बाद जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य सिद्ध हो गया मान लीजिए वही श्रेष्ठ है, और जो कार्य लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे वे सब के सब उसके अधीन पुरुष सिद्ध हो गया। इत्युक्ताः तथैव उद्यच्छन्त आत्मनो अन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति। यहाँ भी एक कारण नहीं है, वह इसलिए क्या होगा, ऐसा जैसे कहा गया वैसे एक एक करके प्रयास करते हैं और बाद में निर्णय हो जाता है उनमें से किसी एक व्यक्ति को, अथवा उससे भिन्न कोई दूसरे को, किसी न किसी को, एक को ही श्रेष्ठता का वे लोग आपस निर्धारण कर लेते हैं। तथा इमं समव्यवहार वागादिषु कल्पितवती श्रुति, इसी प्रकार का यहाँ पर भी वागादियों में जो समव्यवहार को, विवाद पूर्वक निर्णय पर्यंत व्यवहार को श्रुति ने कल्पना कर लिया है। कथम नाम विद्वान वागादि नाम एकस्य अभावेपि जीवनम दृष्टम। और दूसरी बात, विद्वान ये बात अनुभव कैसे कर लेगा कि वागादियों का एक एक के अभाव में भी जीवन था, एक कैसा निर्णय कर लेगा। न तो प्राण स्थिति, और प्राण का नवन पर नहीं होता, यदि प्राण श्रेष्ठता कथम प्रतिपद्येत इति तथा कहते है ना, कथम के साथ जोड़ेगा ना ऊपर, कथम नाम प्रतिपद्येत, और किस प्रकार से प्रतिपादन कर लेगा, यह चिंतन करते हुए श्रुति ने पूर्वान्वय कर, श्रुति ने इस तरह की आख्या का परिकल्पना की है। तथा श्रुति कौशिक की नाम, इसी तरह से कौशिक की श्रुति में भी आप देख सकते हैं प्राण की श्रेष्ठता का कथन किया हुआ है। जीवति वागपेत मुखान ही पश्यामो, जीवति चक्षुरपेतो अंधानि पश्यामो, जीवति श्रोत्रापेतो वज्रानि पश्यामो, जीवति मनोपेतो
बालानि पश्यामो जीवति बाहु छिन्नो जीवति उरु छिन्न इत्यादि स्पष्ट बात कहा है। श्रोत्रापेतो जीवति, श्रोत्रापेतो जीवति, कहा कि वाग अपेतो पे जीवति, वाग चाहे हट जाए न रहे, उसके अभाव हो जाए तो भी व्यक्ति जीवित रहता है। जैसे हम मूकों को देखते हैं, गूंगों को देखते हैं, और जीवति चक्षुरा पे तो चक्षु हट जाए या अभाव हो जाए, नष्ट हो जाए तो भी जीवित रहते हैं। ये हमने देखा। कहा अंधानी पश्यामो, अंधों में हम पास देख रहे हैं। इस तरह से श्रोत्र हट जाए तो भी जीवित रहता है। ये हमने कहा देखा, बधिरों को देख रहे हैं हम, बहरों को। और जीवति मनोभेदो, और मन विचलित हो जाए, हट जाए, नष्ट हो जाए तो भी जीवित रहता हुआ देखा गया। बाल हानि पश्यामो, जैसे पागल आदि उन्मत्त आदि लोगों को हम देख रहे हैं। जीवति बहुच्छिन्न बाहुच्छिन्न, इसी प्रकार से भावच्छेदन हो जाए, उरुच्छेदन हो जाए, इत्यादि हो जाए, तो अंग का टूट जाने पर भी अवश्य ही जो है ना व्यक्ति जीवित रहता है। ये देखने को मिलता है इत्यादि। इस प्रकार से प्राण की ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, वशिष्ठत्व आदि सभी गुण आयतरत्व पर्यंत का सिद्धि हो गई। अब प्राण कहता है स होवाच किम मे अन्नम भविष्यति यत् किंचिद इदमाश्वभ्यः आशकुनिभ्यः इति होचुः तद्वा एतद् अनस्य अन्नम अन्नो ह वै नाम प्रत्यक्षम न हवा एवं विधि किंचन अन्नम भवति इति। वागादियों के स्वामी श्रेष्ठत्व सकल गुणों संपन्न है, जब प्राण सिद्ध हो गया। उसके सिद्ध होने के बाद प्रधान विद्या का उपदेश तो हो गया, लेकिन प्रधान जो प्राण विद्या का उपदेश तो समाप्त हो चुका, उपासना समाप्त हो गई है। लेकिन उसके अंगभूत कथन करना है, आचमन हवन का कथन करना बात, उसके लिए आरंभ। अंगभूत जो अन्न वास दृष्टि, अन्न और वास का दृष्टि कथन करना जरूरी है, उसकी विधान करने के लिए यह प्रकरण आरंभ होता है। वह प्राण ने कहा ठीक है भाई, आप लोगों ने अपने अपने गुणों को मेरा गुण समझ सबको मेरे को अर्पण किया, इनमें क्या खाऊंगा पीऊंगा? तुम लोग के पास सबका अपना अपना अन्य खाने पीने का। आंख का अन्य देख रहा है रूपों को, वाणी का अन्य 56 प्रकार के जो अक्षरों को जो है बोल रहा है, नहीं। रसनेन्द्र का अन्य अपना 56 प्रकार का भोग को खाते रहता है, नहीं। सबके पास अपना अपना अन्न है, और मेरे पास कौन सा अन्न है? कहते ये सब हम लोग जो कुछ भी खाते हुए सब आपका ही अन्न है, और क्या हो सकता है? आपको अलग से कोई अन्न तो देगा नहीं, न कोई अन्न संभव ही है, क्योंकि हम सब आपके साथ तारा एकीभूत हो रखे हैं। हम सब आपसे अभिन्न है। जो कुछ हम पा रहे हैं वो आप ही पा रहे हैं, हम पा ही नहीं रहे। वास्तव में हम लोगों का कोई अन्न ही नहीं है, अन्न जो भी है वो प्राण का ही अन्न है। जैसे किम में अन्नम भविष्यति, जब पूछा यत् किंचित इदम आश्वभ्य आशकुनिभ्य, कुत्ता बिल्ली चिड़िया से लेकर के मनुष्य पर्यंत जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं सकल इंद्रियों के द्वारा, और हमारा सब कुछ जो अन्न है वो आपका ही अन्न है। इति होतु, ऐसा वादा भी निर्णय होकर के चुप। अब श्रुति अपने तरफ से बोल रही है। यहाँ तक संवाद था, इसे संवाद रुक गया है। तद्वा एतद् अनस्य अन्नम, इसलिए वह यह जो अन्न है यही उस अन्न का अन्न है। तद्वा एतद् अनस्य अन्नम भवति, इसलिए वह यह जो सर्वयोनियों में रह करके जो खाया पिया जाता अन्न, वह इस अन्न का ही अन्न है। अन्न क्या है? अनोह वै नाम प्रत्यक्ष, इस प्राण का ही साक्षात नाम, प्रत्यक्ष नाम अन्न है। और प्राण भी वास्तव में क्या है? साक्षात नाम है नहीं है, उसका साक्षात नाम मत समझो, वो तो गौण नाम है। प्राण एक विशिष्ट वृत्ति विशेष का नाम है। अन्न का वृत्ति विशेष प्राण। पहले आपने प्रधान में जगह देखा था, प्राण अपान उदान समान अनमिति, ऐसे पाठ किया। अंशों गिना करके
अन करके लिया और क्या कहा, अन सामान्य वृत्ति है और प्राण वो भी विशेष वृत्ति है। इसलिए अगर कहते हैं अनोह वै नाम प्रत्यक्ष, अन जो चीज है उसका साक्षात नाम है, उस अन को प्राण कह दिया जाता है। इसलिए वृत्ति रूपा प्राण से अलग करने में क्या विशेषण देना पड़ता है, मुख्यम प्राण कहना पड़ता है, मुख्य प्राण। मुख्य प्राण, मुख्य शब्द है ना कि जरूरत पड़ गई ना। जब आप सामान्य रूप अन को प्राण कहोगे तो संशय हो जाएगा, ये कौन सी प्राण कर रहे हो। जो हृदय देश में स्थित होकर के नासिका में अंतर्गमन बहिर्गमन करने वाला उसको कह रहे हो, या एकत्व विद्यमान जो पंचधा विभक्त होकर अनुभव होने वाला जो सामान्य अन है उसको प्राण कह रहे हो। किसको आप प्राण शब्द से कह रहे हैं ये समझ में नहीं आता, तो आपको विशेषण देना पड़ा मुख्यम प्राणम, ये कहना पड़ जाता है। अब वो कहने की जरूरत ही नहीं, अन कह दो, बात खत्म हो गई। अन उस प्राण का इसलिए साक्षात प्रत्यक्ष नाम है, और जब प्र को जोड़ दोगे तो उसको विशेष में ही चला जाता है और उसको निवारण करने मुख्य आदि शब्द प्रयोग करने पड़ जाएंगे। नहीं, ग्रहणेन्द्र को भी प्राण शब्द से कह दिया गया है। नहीं नहीं, मुख्य प्राण जो है इस प्राण के लिए व्यावर्तन करने के लिए, उसको व्यावर्तन करने के लिए नहीं, उसको नहीं, उसके लिए तो रूढ़ है वो। घ्राणेन्द्रिय में प्राण शब्द रूढ़ है और यहाँ पर भी प्राण शब्द रूढ़ है। किसमें, जो हम लोगों का वृत्ति विशेष है, वृत्ति विशेष में भी प्राण शब्द रूढ़ है। जब वृत्तियों पंचदा वृत्तियों में विचार करते हैं तो, और वहां प्राण शब्द रूढ़ हो जाता है इंद्रियों में जो विचार करते हैं, दोनों अलग विषय है, विषय भिन्न है। जब इंद्रियों का मामला आया वह घ्राण में प्राण शब्द रूढ़ हो गया, और जब वृत्तियों में मामला आ गया तो अंतर बहिर्गमन का हृदय स्थान वाला जो विशेष होता है इसमें प्राण शब्द रूढ़ होता है। अतः इन दोनों प्रकार की से हटा करके आपको नाम सामान्य में देना पड़ेगा, वो है अन। और सामान्य रूपेण अभी आपने देखा ही सभी इंद्रियों का नाम ही प्राण। अतएव सारे इंद्रियों का नाम जब प्राण हो गया, वह प्राण जिससे अभिन्न हो रहे हैं उस देवता का भी नाम प्राण कैसे रख दे, उसका नाम वाक्य में आना है। लेकिन कह दिया जाता है परोक्ष प्रिया ही देवता, इसलिए प्राण कह दिया जाता है। प्राण देवता, प्राणोपासना ऐसे कह दिया जाता है। अनो देवता, अनोपासना ऐसे नहीं कहा। क्यों, परोक्ष प्रिय होते हैं देवता। न वा एवं यदि किंचन अनन्नम भवति, ऐसे प्राणोपासना और प्राण के अन्न को जानने वाला प्राणोपासक, जो प्राण का अन्न के स्वरूप को जानने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए संसार में कोई भी चीज अनन्न नहीं है, सब कुछ अद्य ही है। उसके लिए सब कुछ वो खा सकता है। यहाँ तात्पर्य नहीं है वो मांस भी खा लेगा, अंडा खा लेगा और सुअर के साथ बैठ के टट्टी भी खा जाएगा, कुत्ता बन के कुत्ते के साथ उल्टी करके भी खा जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं करना है। नहीं, सब कुछ खाएगा का मतलब सब कुछ खाना चाहिए ना, सब कुछ खाना चाहिए। मैंने कुत्ता अपना उल्टी करके खाता है तो तुम भी उल्टी करके खाओ। सुअर का भी नाप गान हो गया, तो सुअर टट्टी खाते उसका नहीं हो तो आप भी खाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसलिए प्राणोपास का अर्थ भी क्या है अब विचार करके बताएंगे भाष्यकार, को देखा जाएगा। सहोवाच मुख्य प्राण किम में अन्नम भविष्यति, और मुख्य प्राण ने कहा भाई मेरा अन्न क्या है, हो सकता है बताइए। मुख्यम प्राणम प्रष्टारम इव कल्पयित्वा, है ना, मुख्य प्राण को प्रष्टा के रूप में कल्पना करके वागादीन प्रतिवक्त्री इव कल्पयन्ति, वागादियों का जवाब देने वाले के समान कल्पना करके श्रुति राहा हिरंग लोके अन्नजातम प्रसिद्धम आश्वभ्यश्वभ्यश्वभि सह आशकुनिभ्य सह शकुनिभिः सर्व प्राणिनाम यद अन्नम तत्तव अन्नम इति होचो वागादीति। वह यह इस लोक में यदिदम, इस लोक में जो कुछ भी अन्न समूह है प्रसिद्ध है। कहां से कहा, आशव्य मैंने श्वभी सा, कुत्ते के द्वारा खाए जाने के सहित, आशकुनिभ्य मैंने शकुनि भी सा, ब्याह प्रयोग कर दिया है, छांदस है, तृतीया समझनी चाहिए वहां। शकुनि भी स पक्षियों सहित सर्व प्राणी नाम कर दिया। यद अन्नम, जो अन्न है सब प्राणियों का, तद तव अन्नमिति, वह आपका अन्न है, ऐसे वागादियों ने कहा। प्राण से सर्वम अन्नम प्राणोवत्ता, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, प्राण का सभी अन्न हो जाते हैं और प्राण सदा अत्ता ही होता है।
इसलिए इधर उधर जो भ्रांति हो जाता है, यही आता है ना, इसलिए यही भोगता है, करता है, सब कुछ ऐसा वो ग्रहण कर लेता है। तो अतः सर्वस्य अन्नस्य एवं प्रतिपत्तये कल्पिताख्याय का रूपात व्यावृत्य आ गया ना, उत्तरी वाक्याख्याय इति तक। अब आख्याय से हट करके, छोड़ करके स्वेन रूपेण श्रुति आहा, श्रुति रूपेण स्वेन आहा, श्रुति अपने रूप से स्वयं कहने लगी है। यहाँ तक की आख्याय का थी, उस आख्याय से हट करके अब बोल रही है। क्या बोल रही है श्रुति? तद्वाय तद यत्किंचित लोके प्राणिभिर अन्नम मध्यते अनस्य प्राणस्य तदन्नम प्राणिनीव तदित्यर्थः। जो कुछ भी श्लोक में जो कोई भी कुछ भी खा लेता है और प्राणियों की तरह खाया जाता है, अन्न मध्यते, वह अन्न मैंने प्राण का ही वह अन्न है, अर्थात प्राण के द्वारा ही वह खाया जा रहा है। प्राण खाने का मतलब क्या? वाक्य में सभी अपने अपने प्राण की सहायता से ही खा पाते हैं। यदि प्राण का सहयोग ना हो तो खाएगा कैसे? प्राण की कृपा से हम लोग अपने अपने अन्नों को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए प्राण के द्वारा खाया जा रहा है और प्राण ही खा रहा है, इसलिए कह दिया जाता है। सर्व प्रकार चेष्टा व्याप्ति गुण प्रदर्शनार्थम अनैति प्राण से प्रत्यक्ष नाम आ गया ना। सर्व प्रकार चेष्टा के अंदर व्याप्ति रूपा गुण किसके अंदर है? इस प्राण। सकल चेष्टा, चाहे इंद्रियों की चेष्टा हो, चाहे वायु की जो विशेष वृत्तियों की चेष्टा हो, किसी भी प्रकार की चेष्टा आप देखते हैं, उन सभी में व्याप्ति मत्व नाम का गुण प्राण में। इसी को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ उसका असली नाम बता रहे हैं। प्राण का असली नाम क्या? अनैति प्राणस्य प्रत्यक्षम नाम। प्रादि उपसर्ग पूर्वत्ति विशेष गति रेव स्यात्। प्रादि उपसर्ग पूर्व कहा प्रयोग कर रहे हैं, वहां विशेष गति को ही ग्रहण करना, सामान्य नहीं। तथा च सर्वन्नानामत्तो नाम ग्रहणम इति इदम प्रत्यक्षम नाम अन्न इति। यहाँ पर परिच्छेद समझना, नामान करके नहीं पाठ करना, बहुवचन करके नाम अन्न इति। इसलिए सर्व अन्नों का अत्ता, अत्तु नाम ग्रहण, सभी अन्नों के अत्ता का नाम ग्रहण किया है यहाँ श्रुति ने। क्या नाम ग्रहण किया? इदम प्रत्यक्षम नाम ग्रहणम, यह प्रत्यक्ष नाम ग्रहण कर लिया है। क्या नाम है? अन इति। सर्व अन्नानामत्तो साक्षात विधानम, सकल अन्नों के अत्ता का साक्षात नाम है। नहवा एवं यदि यथोक्त प्राण विधि प्राणो अहमस्मि सर्वभूतस्थः सर्व अन्नानामत्त इति तस्मिन् एवं विधि। एवं विधि मैंने इसको उपासना कैसे मान रहा है आपको? यथोक्त प्राण वेत्ता क्या मान रहा है? प्राणोमस्मि, मैं ही प्राण हूँ। सर्वभूतस्थः, सकल भूतों में स्थित प्राण मैं ही हूँ। अतः सर्व अन्नानामत्ता, सकल प्राणियों में विद्यमान प्राण रूप में स्थित होकर के सकल अन्नों का ता मैं ही हूँ। इस प्रकार से तस्मिन् एवं तादृश उपासक में वै किंचन किंचित अपि प्राणिभिर आद्यम सर्वैर अन्नम अनाद्यम न भवति। जो कुछ भी प्राणियों से खाया जाता है सब कुछ उसका आद्य ही है। सर्वैर अन्नम आद्यम प्राणी भी सर्वै, सकल प्राणियों के जो अन्नम आद्यम अन्नम भवति तस्य अन्नम भवति, और उसी का उस उपासक का द्वारा खाद्य अन्न माननी चाहिए। अनाद्यम न भवति सर्वम, क्योंकि अनाद्य कुछ भी नहीं है उसके लिए। एवं विधि सर्वन अन्नम भवति अर्थात एवं वेत्ता उपासक के प्रति सब कुछ अन्न ही होता है। क्यों? प्राणभूतत्वात् विषयः, क्योंकि विद्वान का प्राण ही सकल जीवों का प्राण है, सकल प्राणियों का प्राण है, क्योंकि उस प्राण से अभिन्न होकर अपने आप का स्वरूप की उपासना किया है। इस प्रमाण में प्राणाद्वा एष उदेते प्राणे अस्तदेते, प्राण से यह सूर्य भी उदय होता है, प्राण से यह सूर्य, प्राण में ही अंत में सूर्य अस्त प्राप्त होता इत्यादि कहा गया है। इत्युपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके एवं विदो हवा
उदेति सूर्य एवं विद्धि अस्तमेति। इसलिए कहा अंत में वहां ऐसे प्राणविद्ता से ही वाक्य में सूर्य का उदय हो रहा है, इस प्राणविद्ता में ही सूर्य का अस्तता को प्राप्त होता है। ऐसे करो, इसका नहीं कि वो सूर्य के पेट के अंदर घुस गया, सूर्य जो है पेट में घुस जाता है प्राणविद्ता का, प्राणोपासक का, और पेट से निकल जाता है वापस बाहर सवेरे, ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते ना। इसका मतलब वो सर्व प्राण सर्वव्यापक प्राण के साथ अभिन्न हो जाने के कारण से सूर्य का उदय अस्त जैसे प्राण में हो रहा है, तो प्राण अभिन्न उपासक में ही हो रहा है, ऐसे व्यवहार कर लिया जाता है। यही उपासना की महिमा है, तो भाव वैसा हो गया। ऐसे भावपन व्यक्ति सूर्य को आदेश दे सकता है। निम्बार्क का आचार्य हुए ना, निम्ब पेड़ पर बैठ करके अर्घ को उन्होंने आदेश दे दिया। असल हुआ क्या, वो गलती से बोल दिए तिथि, और उनकी गलती थी। अब पंडितों ने बाकी ने कहा महाराज आप तो गलत बता दिए, ये तिथि है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, यही तिथि हम कह रहे हैं ना, वही होगा, कल होगा, यही तिथि होगा। कैसे होगा भाई, आज ही एकादशी, कल कैसे एकादशी होगा, कल तो द्वादशी आएगी, कैसे आएगी। हम देखते हैं क्या उस सूर्य को रोक दिया, खड़े रहो वहीं पर, बोल दिया सूर्य इतने घड़ी तो वो खड़े रहना पड़ेगा चुपचाप। अब उतने घड़ी आगे बढ़ गई ना तिथि, इसी रोक दिया उसने। अपने आप अगले सूर्योदय में भी एकादशी तिथि आ गई। ऐसे भी होते हैं जो प्राणोपासक जो है पेट की ओर खड़ा होकर सूर्य को रोक दिया, कोई कमाल की बात है। और वो रुक गया तो सारे ग्रह तारा नक्षत्र चंद्र मंद्र सब ठप। सूर्य आधार है ना मुख्य, उसको खड़ा करके सब खड़े हो गए। इसलिए उतना घटिका जो है वो तिथि एकादशी जो गणित था ज्योतिषियों का, पंडितों का, उस गणित से उतनी घड़ी बढ़ गई, बड़ी तो बढ़ेगा आगे भी। तो अपने आप द्वादशी तिथि अगला दिन सुबह 8-9 बजे शुरू हो गया, तो सूर्य का तिथि मानी जाती है, तो अगला दिन भी एकादशी तिथि हो गई। निम्बार का आचार्य से उनका नाम ही पड़ा। तब से असली नाम को जानते ही नहीं, तो यही नाम से प्रसिद्ध हो गए बाद में। तो ऐसे भी प्राणोपासक का सामर्थ्य हो जाता है। सहोवाच, पुनः आख्यायिका में जा रहे हैं। सहोवाच किमेवास भविष्यति आपैति होच तस्माद्वा एतद् अशिष्यं ध प्रस्ताच्च पृष्ठाच्च अद्भि परिदधते लंभुको हवास भवति अनग्नो भवति। यहाँ पर भी अधिकरण है कार्याख्यानाधिकरणम। कार्याख्यानाधिकरणम 3:3-18। इस अधिकरण के बाद को अगले पृष्ठ भाष्यकार पूरा एक प्रघटक में बोलेंगे, पैराग्राफ में बोलेंगे। भोक्षमाण से लेकर कल्पयितुम तक 335 में जो है भाष्य भोक्षमाण से आरंभ करके कल्पयितुम तक वो पूरा वाक्य ब्रह्म सूत्र का सार पूरा दिया, तो वही उसको देखेंगे। सहवाच, अब प्राण ने कहा कि मैं वास भविष्यति, अरे हमारे कपड़ा क्या है, आप लोगों को तो खूब बढ़िया कोई पहना देता है कि नहीं, टोपी पहना देता है, कान में जो है ठंडा लग जाए, नहीं ऊपर से ओढ़ लिए हैं, सकल इंद्रियों को कुछ न कुछ आभूषण पहना देते हो। दांतों के लिए बढ़िया आजकल कोलगेट फोलगेट क्या क्या दुनिया भर आ रखे हैं, हर चीज के लिए कुछ न कुछ बना हुआ है, नाक के लिए, कान के लिए, आंख के लिए बढ़िया बढ़िया चश्मा बने हुए हैं, धूप भी न लगे, जैसा धूप बढ़े घटे उसी वो काला पीला होता है, इतना उसकी सुरक्षा। सबके आभूषण तो बन गए, हमारे क्या आभूषण होगा, हम क्या पहनेंगे, हम तो नंगे रहेंगे क्या। तो प्राण को कहते चिंता मत कीजिए, ये जो खाने से पहले खाने के बाद आचमन करते हैं, उस आचमन में ही आपको वास दृष्टि कर दिया जाएगा, आपके लिए कपड़े की दृष्टि कर दिया जाएगा, यही आपके लिए कपड़ा हो जाएगा। आप इति हो चहो, जल ही आपके कपड़ा है कह दिया, जल कपड़ा कैसे बनेगा हमारा। तब कहते हैं तस्मात् तद अशिष्यम ध, इसलिए ही देखिए जो खाता हुआ व्यक्ति पुरस्ताच्छ उपरिष्टाच्छ, खाने से पहले और खाने के बाद में जो वो अद्भिपरिदधति, जो आचमन करता हो परिधान करता है, वह परिधान ही आपका परिधान हो जाएगा, वही आपके लिए वस्त्र हो जाएगा। लंबुको हवास भवती,
कहते इसलिए वह प्राण वस्त्र प्राप्त करने वाला और कैसे हो जाएगा वो अनग्नो भवती, लंबुको भवती अनग्नो भवती, वह सवासवान हो गया और जो है अतएव नग्न नहीं रह गया। ये दर्शन मात्र है। यहाँ पे आचमन तो विधि नहीं है, यहाँ पर कर रहे आचमन का विधि नहीं है। आचमन की विधि तो अन्य शास्त्रों में है, कर्मकांड भाग में है, भोजन कैसे करना है उस विधि को आप देखोगे, सारा विधि विधान बता दिया वहां पर। पहले आचमन किया, फिर जो है पंचाहुति दिया, फिर जो है आचमन किया, फिर भोजन पाया, फिर अंत्य आचमन किया। सबके मंत्र अलग अलग बताए गए हैं, है या नहीं? वो विधि विधान जब देखेंगे तो सारा पता लग जाता है। विधि तो वहां है, विहित कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म की उस दृष्टि पर ये उपासना वही करें। सवाच पुनः प्राण, नहीं तो वाक्य में दोष आएगा। अभी शास्त्रार्थ करेंगे, पूर्व पक्ष कहेंगे यहाँ विधि मान लो आचमन विधि, लेकिन आचमन का विधि भी करना है, उसे वहां से दृष्टि भी करनी है, उभय विधि हो जाएगा। तो उभय विधि हो जाए तो वाक्य में दोष हो जाता है। ये सब विचार बताएंगे। सहवाचा पुनः प्राण, वह प्राण ने दोबारा कहा पूर्व देव कल्पना, यहाँ भी पूर्व कल्पना समझिएगा। किम मेवास भविष्यति की, मेरा कपड़ा क्या होगा। आप हो जो हो वागादय, वागादियों ने जवाब में कहा जली है महाराज आपके कपड़ा। यस्मात् प्राण से वास आप तस्मात्, तस्मात् है ना मूल में, इसलिए यस्मात् अध्याय करनी पड़ी है। जिसलिए प्राण का वास कपड़ा जल है, इसलिए ही तस्मादेव एतत् अशिष्यन्त भोक्षमाणाः भुक्तवन्तश्च, खाने वाले अभी खाना चाह रहे हैं, भोक्षमाणा भविष्य में खाना है, भोजन पाना है तो पहले, और भुक्तवन्तश्च खा लेने के बाद भी, दोनों ही बात। हाँ, ब्राह्मण विद्वान से कुर्वन्ति, जो विद्वान ब्राह्मण लोग होते हैं वह ऐसे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? किम अद्भिर्वासस्थानीयाभिः पुरस्तात् भोजनात् पूर्वम उपरिष्टाच्च भोजनात् ऊर्ध्वञ्च परिदधति। विद्वान लोग अजल अद्भि वासस्थानीय भी, कपड़े का स्थानीभूत स्थानापन्न जल के द्वारा भोजन से पूर्व में, भोजन के बाद में भी परिधान करते हैं। कुर्वन्ति, किसका परिधान करें, किसको ढक रहे हैं? इस जल रूपी कपड़ा से मुख्य से प्राणस्य, मुख्य प्राण को जो है एक तरह से परिधान कुर्वन्ति। अतः लंबको लंबनशीलो वासो भवति, वह लंबनशील आच्छादन स्वभाव वाला कपड़ा बन जाता है। वाससो लब्धैव भवति इत्यर्थ, वाससो लब्धैव, कपड़े का लाभ किया हुआ हो गया, इसलिए उसका एक नाम पड़ गया लंबुकः, लब्धवान इत्यर्थ। वासः लब्धवान इति लंबुकः। अनग्नोः भवति, जिसने उसने कपड़े को पा लिया इसलिए वो नंगा नहीं रह गया। वासो लंबुकत्व अर्थ सिद्धैव अनग्नता, वास के माध्यम से लंबुकत्व जो प्राण को प्राप्त हो गया है उसी से अर्थ सिद्ध बात को दोबारा कह दिया अनग्नता। स्पष्ट कथन है, अनग्नो भवति थी उत्तरीयवान भवति, कहीं इसलिए दोबारा कहा है कि नीचे का धोती मिल गया नहीं, ऊपर से ओढ़ने को भी मिल गया। नीचे पहने को धोती तो मिला ही लंगोटी सहित, और ऊपर से ओढ़ने को भी मिल गया। नहीं तो नहीं नीचे एक ही दो, सब यहाँ आजकल बांटते भंडारों में एक ही टुकड़ा बांट देते हैं। अरे उत्तरीय वस्त्र कौन देगा? अधो वस्त्र तो तुमने दे दिया, उत्तरीय वस्त्र तो कोई दिया नहीं। हाँ, ये कैसा होगा? तब कहते हैं कि देखो, तो इसलिए अनगनता जो कही गई है उत्तरी वस्त्र का ही बोध कराने के लिए, लंबुकता जो कहा गया वो अधोवस्त्र के लिए। ऐसा नहीं तो पुनरावृत्ति दोष हो जाएगा। जो अर्थ सिद्ध है, पहले लंबुकत्व के द्वारा ही कपड़ा मिल गया, मन नग्गा है नहीं, हो ही गया मामला, फिर दोबारा क्यों कहा अनगनता? इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो उत्तरीय वस्त्र भी उसको प्राप्त हो गया, ये उसमें तात्पर्य। इत्यर्थ भोक्ष्यमाण से भुक्तवत यद आचरण, ये है ब्रह्मसूत्र का सार। यहाँ पर अधिकरण सार, अधिकरण की बात यहाँ भाष्यकार कर रहे। भोक्ष्यमाण से भुक्तवत यद आचरण शुद्ध्यर्थ विज्ञातम, है ना, जो आचमन शुद्ध्यर्थ पहले से ही विज्ञात है, तस्मिन पहले से ही विधि के द्वारा विज्ञात था,
उस विज्ञात आचमन में ही आपको करना क्या है? प्राण से वासित दर्शन मात्र विद्यते। प्राण का कपड़ा की दृष्टि मात्र यहाँ पर विधान हो रहा है। यदि आचमन विधि और वासो दर्शन विधि दोनों कर दोगे तो वाक्य में दोष हो जाएगा। इसलिए वहां पर कार्य आख्यान अधिकरण में निर्णय दिया उभय विधि हो नहीं सकता है, दर्शन मात्र का विधि है। यह विचार होगा वे अद्भि परिदति न आचमनांतरम, अद्भि परिदति ये शब्द को सुन करके आप ये ना समझें कोई आचमनांतर का विधि। वो आचमन अलग, वो शुद्धार्थ था, और ये आचमन परिधानार्थ है, ये अलग है। ऐसा कोई आशंका न करें। न आचमनांतरम यथा लौकिक ही प्राणी भी अद्यमानम अन्नम प्राणस्येति दर्शन मात्र। जैसे अभी आपने पूर्व में देखा था, अन्न क्या था? जो प्राणी मात्र रखा अद्यमान है वो प्राण का अन्न कह दिया। इसलिए प्राणी मात्र का जो शुद्धार्थ के लिए आचमन था वो प्राण का कपड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? जैसे प्राणी मात्र के द्वारा खाए जाने वाला जो अन्न है उसी में आपने क्या किया? ये प्राण का अन्न है, ऐसा दृष्टि की है। उसी प्रकार से प्राणी मात्र शुद्धार्थ किए जाने वाला आचमन में ये प्राण का वास है, ऐसा दृष्टि करने में क्या आपत्ति है? कपड़ा है, वास में कपड़ा कपड़ा है करके दृष्टि करने में क्या दोष है? कर सकते हैं ना। इसलिए यथा लौकिक ही प्राणी भी अद्यमानम अन्नम प्राणस्य इति दर्शन मात्रम तद्दत् किम्य अन्नम किम्य वास इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन तुल्यता। और दूसरा प्रश्न प्रतिवचन भी तो तुल्य है, तद्दत् खत्म हो गया। उसी प्रकार समझे आचमन में वासो दृष्टि। और दूसरा हेतु दे रहे हैं भैया, या कॉमा वॉमा कुछ नहीं देते हैं, खिचड़ी कर तद्वत किम साथ जोड़ दिए, तद्वत के बाद कॉमा होना चाहिए, अलग कर देना चाहिए था उसको, बल्कि तद्वत खत्म बात। एक हेतु समाप्त हो गया। दूसरे हेतु दे रहे किम्य अन्नम किम्य वास इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन तुल्यता। प्रश्न और प्रतिवचन भी तो समान है, नहीं तो वहां भी कहना पड़ेगा प्राण की अन्न अलग पृथक विधि हो गई। ऐसे आचरण की पृथक विधि कहोगे, वहां अन्न की भी पृथक विधि मानूंगा भी। यदि आचमन अपूर्व तादार्थ्येन क्रियता तदा कृम्यादि अन्नम अपि प्राण से भक्षत्र विहितम स्यात्। हो गया ना। यदि आचमन को कोई अपूर्व विधि तादार्थ बने परिधानार्थत्वेन वासोर्थत्वेन कपड़ा का दृष्टि करने कपड़ा की जो साधन रूपेण अपूर्व विधि मानोगे इस आचमन को, फिर तो कृम्यादि का जो है ना उसको प्राण के भक्षत्व भी विधान करना पड़ जाएगा। तुल्य और विज्ञानार्थय प्रश्न प्रतिवचन प्रकरण से विज्ञानार्थत्वा, क्योंकि दोनों ही तुल्य विज्ञानार्थ है, उपासनार्थ है। प्रश्न प्रतिवचन हो तुल्य हो विज्ञानार्थयो हो प्रकरण से विज्ञानार्थत्व, क्योंकि समस्त प्रकरण ही उपासना के लिए है। नहीं तो समस्या हो जाएगी। आप उसको कर दिया दही उपासना के लिए अन्न में, और यहाँ पर तो पृथक संभव है ना, वहां सबका अन्न खाना संभव नहीं था उपासक को, है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली सबका खाना को खाएगा क्या? वो खा नहीं सकता था, इसलिए वहां उपासना मान लेंगे। और यहाँ पर अलग आचमन करके कपड़े की भावना तो कर सकता है ना, डबल आचमन कर देगा। एक तो कर्मकांड का विद्यार्थ शुद्धि के लिए जो कहा गया वो करेगा, और एक इस वासो विद्यार्थ जो कहा गया दोबारा कर देगा। यह संभव है ना, वहां असंभव था इसलिए उपासना मान लिए, और यह संभव है इसलिए उसको उपासना नहीं मानूंगा, विधि मानूंगा। यदि ऐसा करते हो ये नहीं हो सकता। अर्धजरितीय न्याय न युक्त कल्पयितुम, ये अर्धजरितीय न्याय कल्पना करना ठीक नहीं। एक ही प्रकरण का जो है ना, जैसे एक औरत है ऊपर से बूढ़ी है नीचे से जवान है, ये कैसा कोई कह सकता है? या दाया भाग बूढ़ी है बाया भाग जवान है, ये कभी कल्पना नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक प्रकरणस्थ एक प्रश्नार्थ जो प्रश्नोत्तर है वो उपासना परक है, और दूसरा प्रश्नोत्तर विधि परक लोग है, यह तो अर्धजरितीय न्याय के समान हो गया। ऐसे कल्पना करना उचित नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य